नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में कि अफगानिस्तान को आखिर क्यों अमेरिका छोड़कर चला गया। 20 साल से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका अफगानिस्तान को उसकी हालात पर छोड़ दिया। तालिबान और अफगानिस्तान में लगातार क्राइसिस है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब तक अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अचानक से खबर ये आने लगी कि अमेरिकी की सेना वहां से चली गई है। आज हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी। इससे हम जानेंगे विस्तार में कि आखिर इस तरीके की सिचुएशन कैसे आई और आगे सरकार कैसे जो है अफगानिस्तान को बचा पाएगी। तो सर बताइए कि अमेरिका आखिर क्यों 20 साल के बाद छोड़कर अफगानिस्तान को चला गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अमेरिका वहाँ पहुँचा क्यों। जी जी। तो आपको 2001 में 9/11 का घटना हुआ था कि अमेरिका के जो व्यावसायिक केंद्र थे और वहाँ रक्षा केंद्र जो थे पेंटागन वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पर अटैक हुआ अलकायदा का। जी। प्लेन जो है वहाँ पर जाकर टकराए गए और लगभग 4 से 5 हजार लोग वहाँ पर अमेरिकी मारे गए। इसके बाद जो इसका जो मास्टरमाइंड जो था वो ओसामा बिन लादेन, जो अलकायदा का चीफ हुआ करता था, और वो शरण लिए हुए था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में उस समय तालिबान का शासन था। तो अमेरिका के द्वारा ये कहा गया तालिबान को कि आप 2 काम करें, या तो ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दें या फिर आप उसे पनाह ना दें, आप उसको वहां से अफगानिस्तान से बाहर निकलने को मजबूर करें। आपको बताएं कि ये जब पहुंचा फरमान तो इसको तालिबान ने मानने से इनकार कर दिया, और यही कारण रहा कि अमेरिका को इसके खिलाफ सैन्य अभियान चलाना पड़ा। जी। आपको पूरा मैं घटना बताता हूं कि कैसे अमेरिका वहां फंसा। वो दलदल था मेरे। मतलब तालिबान इस बात को मानने से इनकार किया, इसलिए वो अफगानिस्तान के सपोर्ट में आए कि उस तरीके से तालिबान को फिर वो हरा सके या फिर उसकी बातों को नकार सके। देखिए, आपको मैं पूरा घटना बताता हूँ। जैसे हुआ क्या था, 2000 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का घटना हुआ, तो अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है, उसका जो जियो पॉलिटिक्स, उसका जो स्थान है, जो जगह पर अफगानिस्तान स्थित है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तो दक्षिण एशिया उससे कंट्रोल होता है, पूरा सेंट्रल एशिया कंट्रोल होता है, और चीन पर, वहां पर किसी की मौजूदगी है तो वो बहुत सारे इलाकों पर अपना नजर बना के रख सकता है। और जितने आप भारत के इतिहास में देखिएगा, जितने भी मेजर अटैक हुए, चाहे मुगल किए हों, फिर से आपको तुर्क किए हों, ये सारे अफगानिस्तान के रास्ते से ही भारत आया करते थे। तो आपको बता दें कि जो उसकी स्थिति है वो हमेशा से अफगानिस्तान में एक जद्दोजहद और युद्ध की स्थिति बना कर रखा है। जी। मैंने आपको बताया कि वहाँ तालिबान को हटाना था, तो सबसे पहले अमेरिका जो है उसका अफगानिस्तान में डायरेक्ट इंटरवेंशन करना नहीं चाहता था। तो पाकिस्तान को उसने कंट्रोल मिल लिया, सब कॉन्फिडेंस मिल लिया। पाकिस्तान से ये कहा गया कि आप उन पर प्रेशर डालें कि वो या तो ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दे या फिर पनाह ना दे। पाकिस्तान को कहने का सबसे बड़ा कारण था, 2-3 कारण इसका भी है। सबसे पहला कारण तो है कि उसका पड़ोसी देश है। दूसरा है कि दुनिया का 3 ही देश जो था वो तालिबान शासन को सपोर्ट करता था, उसको मान्यता देता था देश के रूप में, एक सरकार के रूप में, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। तो इसलिए पाकिस्तान को उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे, वो परवेज मुशर्रफ को उन्होंने कहा। तो पाकिस्तान जो है, पहले तो वो दुनिया के सामने कहा गया कि हाँ हम जाएंगे और वहाँ पर मनाएंगे कि ऐसा हो, या तो सौंप दे या फिर उनको पनाह ना दे। लेकिन पाकिस्तान ने किया उल्टा, वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि नहीं, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं, आने दो, अमेरिका वाले को देख लिया जाएगा। और दुनिया में ये मैसेज दिया गया कि हमने समझाया नहीं समझा। तो अमेरिका ने अपना स्ट्रेटजी बदला। उनका था कि अब तालिबान को हटाना होगा, तब हम अलकायदा से लड़ सकते हैं। इसके लिए वो अफगानिस्तान के सपोर्ट में अफगानिस्तान में वो पहुंचे। तो इसके लिए था कि पहले हमको तालिबान को हटाना पड़ेगा। और बता दें आपको, कभी भी अमेरिका का जो है वो तालिबान से ज्यादा दुश्मनी नहीं रहा, बल्कि इवन तालिबान के बनने में इनडायरेक्टली रूप से अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका ही है जो तालिबान को पैदा किया, सिचुएशन वैसा बना। और आपको बताया कि तालिबान से जो है अमेरिका के 3 ऑयल कंपनी जो है निगोशिएशन कर रहा था वहां से पाइपलाइन गुजारने के लिए। तो तालिबान से उनका नहीं है था, उनका कहा था कि भाई तालिबान से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये पनाह दिए हुए हैं, इससे हमको प्रॉब्लम है। जब मना हो गया तो अमेरिका अक्टूबर 2001 में वहां पर अपना सेना उतारा वहां पे। और देखिए कि 2001 में
5,000 सेना उतरा था पहली बार, और 2011 तक वहां 1,10,000 अमेरिकी सेना पहुंच गए थे। और उद्देश्य था तालिबान को हटाना और ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। और ये देखिए दुर्भाग्य की बात, जो देश मदद कर रहा था उसमें वहीं पे पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान के एबटाबाद में पकड़ा गया। तो आपको बताया कि यही उसका कारण रहा अमेरिका के पहुंचने का। 2010 में उनका तो टारगेट पूरा हो गया था एक तरह से, कि वो लादेन को पकड़ लिए। उसके बाद वो तालिबान के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन तालिबान जो है वो कंट्रोल में नहीं उनके आया। और आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो अमेरिकी सेना की वापसी हो जाएगी। आपको बता दें कि जो बराक ओबामा थे, उनके समय से ही सेना की वापसी का प्रयास चल रहा था, 10 साल लग गया इसमें। और 2020 में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही। दोहा में एक बैठक होती है तालिबान के अधिकारियों के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। वहां पर 2-3 मुद्दे रखे जाते हैं कि आप जो है हिंसा छोड़ेंगे, वहां की सरकार को सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान के संविधान को मानेंगे, और सबसे अहम था कि किसी भी आतंकी संगठन को आप पनाह नहीं देंगे, उसको उसका साथ नहीं देंगे, उसके लिए जमीन नापना नहीं देंगे आप। इस पर तैयार हुआ मुद्दा सारा। और देखिए, और इस पे कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर ऐसा होता है तो मई 2020 तक हम अमेरिका जो है अफगानिस्तान को छोड़ देगा। लेकिन फिर भी अभी तक साथ में था। और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि 11 सितंबर 2021 तक वहां पर रहेंगे, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आई और सारी अमेरिकी सेना आ गए। उसका भी कारण है कि जो बाइडेन है, तो वो जो बाइडेन देखिए क्लियर करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये अंतहीन लड़ाई है। हम गए थे कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन हम लोग 20 साल फंसे रह गए जी। 150 लाख करोड़ रुपए जो है वो अमेरिका अभी तक खर्च कर चुका है, 322 अरब डॉलर वहां पर इतना दिन में खर्च कर चुका है अफगानिस्तान में। और जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब डेडलाइन दे दिया गया कि मई 2020, और इनके द्वारा जो बाइडेन है ये भी इन्होंने बात किया और कहा कि हम 11 सितंबर 2021 तक खाली कर देंगे, तो इतना तो क्लियर हो गया कि अब ये नहीं रहने वाले। तालिबान चालाक थे, वो समझे कि अब उन्होंने कहा मई और सितंबर की भाड़ में हमको अभी से ही अफगानिस्तान पर कैप्चर करना शुरू करना है। और वो इतना जल्दी कैप्चर करना शुरू किए कि अमेरिका सोचा कि अगर हम फिर इनको रोकेंगे तो रोकने के बहाने हम कितने साल रह जाएंगे, तो उससे अच्छा है बोरिया बिस्तर बांधो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको रोकना चाहूँगी। एक सवाल है मेरे कि अगर जैसे अमेरिका अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, इतना पैसे भी उनके ऊपर खर्च किए गए ताकि तालिबान को रोका जा सके, और तालिबान के सपोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान था, तो मतलब इतना मजबूत तालिबान हो गया कि अमेरिका को भी हार के वापस जाना पड़ा। देखिए, अमेरिका हारा नहीं। आपको मैं पूरा बात बताऊं कि 2001 में आपको 97-98 के आसपास जो है तालिबान वहां पर अफगानिस्तान पे अधिकार किया। 2001-2 में वहां पर बहुत बड़ा स्तर पर अमेरिकी सेना ने कार्रवाई, नाटो सेना ने कार्रवाई शुरू की। उसके बाद से वो काफी कमजोर हुई, बहुत ज्यादा कमजोर हुई। लेकिन जब अमेरिका जो है 2011 के बाद, जब हेनरी क्लिंटन जो अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने कहा कि हम वापसी करेंगे, अब वापसी का समय आ गया है, तो मनोबल बढ़ा तालिबान का। वो धीरे धीरे जितने भी इलाके थे जहां पर अमेरिकी सेना का प्रभाव कम था, उस पर ज्यादा कैप्चर करना शुरू कर दिए। और ज्यों-ज्यों अमेरिकी सेना कम होते गई, त्यों उनका जो है अधिकार बढ़ते गया। और बाद में हड़बड़ाहट जो थी अमेरिका की वापस होने की, वो उनके जीतने के रफ्तार को और बढ़ाते गया। तो यही कारण था कि एक समय ऐसा आया कि अमेरिका एकदम हड़बड़ाहट में था कि नहीं, उनको छोड़ना है, और तालिबान उस जो पावर गैप जो था उसको भरने में लगा रहा। और सपोर्ट भी है वहां पर लोगों का। आपको मैं तालिबान के बारे में जरा बता दूं, तालिबान का इतिहास बता दूं आपको मैं। देखिए, अफगानिस्तान ऐसा भूमि है जहां पर जो भी दुनिया का सर्वशक्तिशाली हुआ है वहां पहुंचा है, दलदल है, वो फंसा है, और एक तरह से बिना कुछ लिए वापस आया है। चाहे वो अंग्रेज हो, जब भारत में अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति वही हुआ करती थी, वो भी वहां उनको भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद आप बात कीजिए यूएसएसआर, वो भी एक महाशक्ति हुआ करता था। 79 में अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए वो पहुंची वहां पर, और वहां पर 10 साल रही वो, और उसके ही प्रभाव को खत्म करने के लिए, चूंकि कोल्ड वार चल रहा था, उसमें अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के करीब एक ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे
यूएसएसआर आ जाए, जो कि पूरा लगभग एशिया का बहुत बड़ा इलाका और सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया का कंट्रोल करे। उसके लिए CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने पाकिस्तान के ISI को फंडिंग किया और ISI ने वहां पर लड़ाकों का एक फौज बनाया और इतना ज्यादा हथियार और पैसा दिया गया कि अंत में रशियन भी वहां फ्लॉप हुए और 89 में उनको वापस होना पड़ा। अब जब रशियन चले गए वहां से, तो फिर वहां पर वहां के जो भी लोकल कबीले थे, जो ये आतंकी थे, इन सभी लोगों ने मिलके जो वहां का सरकार था अफगानिस्तान का, नजीबुल्लाह का, उसको उखाड़ फेंका। और आपको बताएं कि तालिबान के बारे में बता दें, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट उसका मतलब होता है। मदरसा से ये पैदा हुआ है ये संगठन। और दूसरा बात है कि ये भारत के जो देवबंदी जो स्कूल ऑफ थॉट है मुस्लिम लोगों का, उससे फॉलो करता है। और सबसे बड़ी और आपको बात बताएं कि जो तालिबान जो है वो एक कॉन्सेप्ट लेके आया डेवलपमेंट का। उस समय उसका कहना था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, सड़कें हम बनाएंगे, शिक्षा हम देंगे, अफगानिस्तान को आगे ले जाएंगे। और यही कारण था कि वहां के लोगों ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जब शासन में आए तो फिर अलग शरीयत कानून लगाए, बहुत कट्टर कानून था। महिलाओं को था कि आप बुर्का के बिना नहीं निकल सकती, 10 साल उम्र के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकती, हॉस्पिटल में अगर महिला जाएंगी तो उसको महिला डॉक्टर ही चेकअप करेंगे उनका। तो सबसे बड़ी बात है कि 10 साल के बाद आपको स्कूल नहीं जाना है तो फिर महिला डॉक्टर शिक्षित, शिक्षित कैसे होंगे? महिला डॉक्टर है कहां से? तो इतना ज्यादा कट्टर हुआ और इतना उसका प्रभाव बढ़ा कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आतंकवाद के लिए इनडायरेक्टली रूप से सपोर्ट करने लगा, उसका संलिप्तता आया। और यही कारण है कि वहां पर अलकायदा का उसामा बिन लादेन पहुंचता है और वहीं से अपना आतंकी संगठन बनाता है। और देखिए, तो इनडायरेक्टली अमेरिका ही इसमें बहुत बड़ा उसका हाथ है। और यही कारण है कि जब लड़ाई शुरू हुआ अमेरिका और तालिबान के बीच में, तो मैक्सिमम वही हथियार से वो लोग लड़े जो कि अमेरिका उनको 10-15 साल पहले दिए हुए। यही इसका ये कहानी है इसका। अच्छा, तो अब जैसे अफगानिस्तान और तालिबान में एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। मान लीजिए गृह युद्ध होता है वहां पे, या होगा ही, जैसे सिचुएशन बन रही है, अमेरिका भी अब छोड़ के चला गया, तो आगे अब क्या लगता है आपको, किसकी शासन हो सकती है? क्या अफगानिस्तान अपनी अस्तित्व को बचा के रख सकता है वहाँ? देखिए, होना तो वहां पर है तालिबान का ही शासन, क्योंकि अभी देखिए हमको लगभग 80% इलाकों पर तालिबान ने अपना अधिकार कर लिया है जी। तालिबान ने इस बार अपना स्ट्रेटजी बदला है। अब वो है ग्रामीण इलाकों को पहले कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद जो है शहरों को कंट्रोल कर रहे हैं। कंधार, हेरात, ये सब जितने भी वहाँ के शहर हैं, उन पर, मजार शरीफ, उन सभी पर कब्जा हो चुका है ये तालिबानी का। काबुल पे अभी नहीं हुआ। और ये जो तालिबान जो है, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनको वहाँ पर लोगों का जो है काफी सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान उनको जो है सपोर्ट करता है। 10,000 अपने सेना को भेजा है, वो आर्म्स वाले हथियार देता है। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान का जो अभी जो गनी सरकार है, वो पाकिस्तान से उनका अच्छा संबंध नहीं है, वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया सेंट्रिक उनका है। तो पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि अशरफ गनी की सरकार वहां पर मौजूद है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले राजदूत भी, एक अफगानिस्तान के राजदूत इस्लामाबाद में थे, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया, तो सारे राजनयिक को वापस बुला लिया अफगानिस्तान में जी। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अशरफ गनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां रहे, तालिबान आए, तालिबान को मान्यता ये देते हैं, ट्रेनिंग ये देते हैं, अस्त्र शस्त्र ये देते हैं, और इनका पूरा यही प्रयास रहेगा कि वही वहां शासन करे और इनडायरेक्टली हम उनको कंट्रोल करें। तो भविष्य यही है कि अब तालिबान जो है वो काबुल पहुंचेगा और अशरफ गनी को या तो देश छोड़ना पड़ेगा या फिर वो उनको सजा मिलेगा। अब तालिबान का अगर शासन वहाँ हो जाता है, भारत की अगर हम बात करें, भारत और पाकिस्तान की बनती नहीं है, और अगर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करेगा तो भारत की जो वहाँ पे जो उन्होंने निवेश किया है, $3 मिलियन निवेश किया है अफगानिस्तान में भारत में, तो उसका क्या होगा फिर? देखिए, सबसे पहली बात तो जब अफगानिस्तान में सिचुएशन ठीक होने लगा, नॉर्दर्न अलायंस जो था वो सत्ता में आ गई, तो भारत ने वहाँ पर बहुत सारे संस्थागत, फिर से शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सभी तरह के संबंध बनाए। जैसे कि आपको बताएं कि वहाँ डैम बनाने के लिए, संसद भवन बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन, फिर से पढ़ाई लिखाई, बच्चों का पौष्टिक खाना के लिए, सारा चीज के लिए भारत ने वहाँ पर निवेश किया जी। अब जो है तालिबान जब कब्जा करते जा रहा है, तो उन्होंने अपने लड़ाकों को कहा है, या फिर ISI के द्वारा यह कहवाया गया है कि जितने इंडिया के प्रोजेक्ट हैं उनको बर्बाद किया जाए।
भाई वो तो पाकिस्तान के सपोर्ट में है तो जी, उनको बर्बाद किया जाए। फिर से आपको देखिए, मैं भारत को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, सबसे बड़ा बात है कि पीओके जो है, जो भारत का जो वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका एक हिस्सा 80 किलोमीटर जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है और बदख्वसा करके वो स्टेट है वो। अब वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। 89 देखिए आप, 90s में देखिएगा तालिबान का अधिकार था तो पूरे कश्मीर में आतंकवाद जी बिल्कुल। जितने भी संगठन थे वो या तो पीओके में ट्रेनिंग करते थे या फिर अफगानिस्तान में तालिबान को ट्रेनिंग देता था जी। तो फिर से वैसे सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाएगी कि पीओके और अफगानिस्तान जो होगा वहां पर, और तालिबान चूंकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है एक तरह से, तो वहां पर वो लड़ाके को तैयार किया जाएगा और उनको इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा, घुसपैठ कराया जाएगा भारत में। अब देखने वाली भारत है कि भारत उसको कैसे डिफेंड करता है, वो सुरक्षा तंत्र अपना कितना मजबूत रखता है, क्या भारत घुसने नहीं देगा। हाँ, तो क्या भारत इसलिए तालिबान से ही अगर मिल जाता है, अगर तालिबान को सपोर्ट अगर भारत करने लगे तो कहीं ना कहीं इसको रोका जा सकता है क्या? देखिए, तालिबान को भारत इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि तालिबान जो है वो डेमोक्रेटिक रूल नहीं है उनका। भारत किसी भी देश को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुन के आते हैं उनको ही सपोर्ट कर सकता है। और तालिबान जो है वो कट्टर पंथ पे है, शरीयत पे है, धर्म पे आधारित सरकार है वो। और आपको बताया कि भारत को बहुत तरह से प्रॉब्लम है, जैसे कि आप चाबहार जो ईरान में भारत ने बंदरगाह लिया था और उसके माध्यम से था कि हम अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया के जो ऑयल गैस जो है उसके रिसोर्स तक पहुंचेंगे। फिर से दक्षिण अफगानिस्तान में जो लौह अयस्क के भंडार हैं उसका हम दोहन करेंगे, वहां की सरकार से बातें भी हुई उसको लेकर। वो चीज अब भारत का खटाई में पड़ सकता है क्योंकि चाबहार का जो मेन रूट जो था वो अफगानिस्तान से ही निकलता था, वहां तालिबान का अटैक और अधिकार होगा तो वो भारत के उस कॉरिडोर को बनने नहीं देंगे। दूसरा चीज, तापी जो गैस पाइपलाइन परियोजना है तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये लटका हुआ है। लेकिन एक स्तर पर जब अफगानिस्तान में जब डेमोक्रेटिक सरकार है उस समय तक अफगानिस्तान जो है उस पाइपलाइन के लिए हरी झंडी दे दिया था, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी कर रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा राह का रोड़ा अफगानिस्तान हो गया, वो परियोजना फिर भारत के लिए अब खटाई में पड़ सकता है। और फिर से आपको बताएं कि जो तालिबान जो है, अब तालिबान आपको जब 1999 में जब IC-814 भारत का एक विमान किडनैप हुआ था काठमांडू से, तो उसको कंधार ले जाकर रखा गया था। तो ये बाद में भविष्य में ऐसा हो सकता है कि फिर से ऐसी गतिविधियां की जाए ISI पाकिस्तान के द्वारा, जो कि कराया तो जाए अपने आदमी से लेकिन नाम हो पूरा किया जाए अफगानिस्तान में और पाकिस्तान पल्ला झाड़ ले कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह उस समय कहा गया कि हमारा तो कुछ मामला ही नहीं है, अफगानिस्तान में पता नहीं कौन पकड़ के ले गया वहां रखा है। तो ये सारे प्रॉब्लम भारत को झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन आपने फिर पूछा कि तालिबान से भारत के कैसे संबंध हो सकते हैं। तो देखिए, भारत जो है, भारत का जो ऐसा स्थिति है कि जितने भारत के पड़ोसी देश है वहां कभी ना कभी मार्शल लॉ लगाए हैं। पाकिस्तान की बात कर ले आप, बांग्लादेश की बात कर ले आप, म्यांमार की बात कर ले आप, जहां पर डेमोक्रेटिक शासन को खत्म किया गया है जी। फिर भी भारत ने इनडायरेक्टली संबंध को रखा है। हो सकता है आगे कि भारत, अगर तालिबान ये फिक्स हो जाए कि तालिबान को ही यहाँ शासन करना है तो भारत निगोशिएशन करे उनके साथ। देखिए, तालिबान को पैसे चाहिए, पैसा से बड़ा प्रेम है और यही कारण है कि वो चाइनीज को बहुत इनवाइट कर रहे हैं। और चाइना जो है पाकिस्तान को कंगाल है वो, और अमेरिका तो वहां से अपना हटा लिया कि भाई हम दलदल में नहीं फंसने वाले। जी, जी। अब चाइना को जो है वो इनवाइट कर रहे हैं और उन्होंने अपने लड़ाकों को बोल रखा है कि कोई भी वैसा प्रोजेक्ट जिसमें चाइना इन्वेस्ट किया हो उसको छूना भी नहीं है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना है। समझ रहे ना जी। तो वो जो चाइना का जो है, तो भारत जो है अब एक डिप्लोमेटिक लेकिन डायरेक्टली नहीं, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो तालिबान के साथ स्थापित कर सकती है। लेकिन मैं एक और आपको बात बता दूं, ये जो परिस्थितियां हैं तालिबान की, ये 8 से 10 साल तक ही रहेंगी। वहां पाकिस्तान फिर से दलदल में किसी और देश को फंसाएगा। अब इस बार मुझे चांस है कि चाइना वहां जाके फंसेगा। वो भी ऐसा होगा कि 15-20 साल बाद वो भी प्रणाम करके कहेंगे कि भाई मुझे निकालो यहाँ से। अच्छा, अफगानिस्तान को अगर इंडिया सपोर्ट करने लगे, क्योंकि अब अमेरिका तो चला गया, तो अब अगर इंडिया का सपोर्ट अगर अफगानिस्तान को मिले तो क्या वो तालिबान को हरा सकता है? देखिए, ये बड़ा ही मुश्किल है। ये पहले आपको बता दें कि अमेरिका जो था डायरेक्ट 1,10,000 अपने सैनिक को 20 साल रखा लगभग,
लगभग देखो तो 17-18 साल रखा है जी जी। उनके हाई टेक्नोलॉजी, एक से एक फाइटर विमान, क्रूज मिसाइल और सतह से आसमान में लड़ाई, सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल, मतलब एडवांस आर्मी, नाटो का, अमेरिका का, फिर से इंग्लैंड का, कनाडा का, फ्रांस का, जर्मनी का, सारे आर्मी वहां पर है। वो जब 20 साल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो भारत अभी उतना एडवांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि फिर से नाटो और यूएनओ के अंडर में सारे देश कार्रवाई करें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बता दो आपको, यूएनओ को अमेरिका कंट्रोल करता है। जो बाइडेन से एक पत्रकार ने जब पूछा कि अफगानिस्तान का क्या होगा अगर तालिबान वहां पर अधिकार कर लेता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए अब वहां जो है अपने भाग्य का निर्णय तालिबान सरकार और वहां अफगानी लोगों को करना है। वो जैसा फैसला करेंगे वैसा ही होगा। मींस वो डायरेक्टली अब कह चुके हैं कि भाई हम नहीं सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। भारत इसमें देखिए, चीन भारत में संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है, अकेला भारत इसमें इस खड्डे में नहीं पड़ने जी। अच्छा, मैं एक और इसमें क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। तालिबान और अफगानिस्तान का अलग अलग मुद्दा है। तालिबान को सपोर्ट कर रहा है चाइना और पाकिस्तान, और अफगानिस्तान को अगर भारत और रूस सपोर्ट करे, क्योंकि रसिया से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, तो अगर ये हम दोनों मिलकर सपोर्ट करें तो क्या सिनेरियो बनता है फिर? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपने रूस की बात कही, रूस अभी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नहीं जा सकता जी। आपको बताएं कि भारत और रूस अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब सिंपल दोस्त हैं। अब रूस जो है इतना बड़ा, वो टेंशन देखिए, रूस के भी साथ बॉर्डर लगता है चीन का जी। और चीन और रूस के बीच में अभी संबंध जो है वो अच्छे बनते जा रहे हैं। और एक धुरी ये बन रहा है, एक्सिस ये बन रहा है वर्ल्ड में, जहां पर चाइना और रसिया एक तरफ और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री एक तरफ। तो वैसे परिस्थिति में रूस चीन के खिलाफ नहीं जाएगा, और रूस और पाकिस्तान के संबंध भी काफी अच्छे हुए हैं, तो रूस भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ जाने का कम संभावना है। और तीसरा चीज, रूस इतना शक्तिशाली नहीं रहा कि वो अफगानिस्तान में, वो भी 10 साल पहले बताएं आपको, 79 से 89 तक 10 साल वो भी आजमा चुके हैं, और उन्होंने भी सरेंडर किया कि नहीं भाई मैं नहीं सुधार सकता। अच्छा। तो अभी पहले के शक्ति के मुकाबले में आधा होकर फिर से अफगानिस्तान जाना रूस के बस का नहीं, और भारत तो अफगानिस्तान की परिस्थितियों को जानता है, तो भारत वहां पर जाने का संभावना नहीं है। और भारत का इतिहास भी रहा है, भारत ने श्रीलंका में भी शांति सेना भेजा था 86 में, बहुत ही खराब रिजल्ट आया उसका, और उसके कारण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को भी मरना पड़ा लिट्टे के द्वारा। लिट्टे को हम खत्म भी नहीं कर पाए। तो भारत का एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को देखते हुए दोबारा नहीं के बराबर संभावना है कि अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करिए, अब नहीं होगा। हाँ, तो ये हो सकता है कि अपनी कूटनीति को बदलना पड़ेगा, या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत तालिबान के साथ निगोशिएशन करना पड़ेगा, और उस तालिबान को वैसा लालच देना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकल के आपके फेवर में काम करे, आपकी बातों को सुने, आपकी परियोजनाओं को जिंदा रखे, आपके लिए रूट दे, उसको डिस्टर्ब न करे, और अपने जो भी वहाँ के मिनरल्स हैं उनको प्रयोग करने का अधिकार दे। तो आर्थिक दृष्टि से ही तालिबान को जीता जा सकता है, सैनिक दृष्टि से नहीं जीता जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे दर्शकों को सब चीज़ डिटेल्स में बताया। तो आपको बताएं कि तालिबान और अफगानिस्तान की जो गृह युद्ध है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब होने वाली है, और हो भी रही है, और अब पाकिस्तान भी उनका साथ छोड़ दिया। अगर भारत की बात करें तो भारत का $3 बिलियन वहाँ पे निवेश में है, और भारत भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, उन्हें भी अब बैकडोर से ही सही, लेकिन अब तालिबान को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या तालिबान भारत को अपनाता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उससे लग नहीं रहा है कि वो भारत को अपनाएगा, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान और चाइना है, जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे। तो डिस्कशन में आपने जाना, हमारे सहयोगी ने आपको हर एक मुद्दे पर डिटेल से हर एक चीज़ों को बताया। तो इससे साफ तौर से नज़र आ रहा है कि अब अफ़गानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और तालिबान में गृह युद्ध चल रहा है, और इससे कहीं ना कहीं भारत को भी खतरा है, क्योंकि भारत के संबंध अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे थे, तालिबान के साथ थे, और वहाँ लग रहा है ऐसा कि अब तालिबान की सरकार ही बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, और तालिबान के सपोर्ट में है पाकिस्तान और चाइना। तो देखना अब ये होगा कि भारत अब सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है और उस परिस्थिति को अपनी ओर कैसे लाता है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।